ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। वो क्या था कि अगर हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो उसका जो ओरिजिनल प्रेशर पहले बनता था वेपर प्रेशर, वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और जो वेपर प्रेशर में कमी आती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसकी वजह से आता है, आपने जो सॉल्यूट मिलाया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बराबर होता है। ये हमारा रॉल्स लॉ भी था सेकंड केस में, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अहम बात, हमने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया था RLVP का, तो हमने आपको दो तरीके बताए थे। कभी हम एक तरीके का फॉर्मूला लगा लेंगे, कभी दो तरीके का लगाएंगे। पहला तरीका मैंने आपको बताया था जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन मान लो, लगभग डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्यूट हम बिल्कुल थोड़ा सा मिलाएंगे। सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन ज़्यादा होगा और उसमें सॉल्यूट बहुत थोड़ा सा होगा, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप डायरेक्ट RLVP का फॉर्मूला पुट कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला, PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PA0 इज इक्वल टू x ऑफ B, ठीक है, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और मान लो अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, उसमें थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी का सॉल्यूट डला हुआ है, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ये हमने डेरिवेशन करके आपको बताया है कैसे आता है, ठीक है। PS इधर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के, ठीक है, या मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के बजाय क्या आता था, NB/Na, नीचे से हम उसको रिमूव कर देते थे ना NB को। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फर्दर डिटेल के लिए आप ये लेक्चर दोबारा देखिएगा इस टॉपिक का, RLVP का, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg कॉलम, ठीक है। क्या चीज़ हमको दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 17.5 प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है। अगर वो प्योर नहीं भी लिखता तो भी हम समझ जाते, वेपर प्रेशर सिर्फ लिखा है, इसका क्या मतलब है कि वो प्योर कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या गिवन है, हम यहाँ अपना गिवन मटेरियल बनाते चलते हैं। क्या चीज़ अवेलेबल है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर अवेलेबल है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, हमको सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाना है। सुक्रोज मीन्स शुगर का शरबत बनाना है, इसे समझ लीजिए। सुक्रोज का फॉर्मूला भी वही होता है जो शुगर का फॉर्मूला होता है, शुगर केन, शुगर, सुक्रोज, ये तीन अलग अलग नाम हैं, फॉर्मूला सबका एक ही होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद है क्या आपको शुगर का, C12H22O11, ठीक है, दैट इज सुक्रोज, C12H22O11, ठीक है ना। चलिए C11, ठीक है, देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड, हमको शरबत बनाना है सुक्रोज का सॉल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये देखिए सुक्रोज हम कितना ले रहे हैं, 68.5 ग्राम सुक्रोज, और कितने ग्राम पानी में इसको डाल रहे हैं, 1000 ग्राम पानी में। तो पानी की क्वांटिटी देखिए 1000 ग्राम, और उसमें 68.4 ग्राम सुक्रोज डाल रहे हैं। 1000 का क्या मतलब होता है, 1 लीटर। 1 लीटर पानी में हम 68 ग्राम सुक्रोज डाल रहे हैं। अब ये बताओ 1000 ग्राम के सामने 68 ग्राम, 68 ग्राम बहुत कम है जिसको मैं निगलेक्ट कर सकूं, या कुछ है जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आंसर है कुछ है ना। ये इतनी छोटी क्वांटिटी भी नहीं है जिसको आप निगलेक्ट कर दें, समझ में आ रही बात। इसलिए इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं मानेंगे, प्रॉपर डाइल्यूट। तो क्या मानेंगे, थोड़ा सा कंसनट्रेटेड। और अगर थोड़ा सा कंसनट्रेटेड हो गया, डाइल्यूट नहीं है, तो फिर क्या लगाएंगे इसमें, PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय क्या, PS, ठीक है, याद रहेगा, हाँ ठीक है। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमको निकालना है। हालांकि जो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको ये हिसाब किताब लगाते नहीं बन रहा है कि कब क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, माइंड मत करिए, जो याद आता है लगा दीजिए,
कोई भी लगा दीजिए, आंसर दोनों में आएगा। समझ रहे हैं? एक्चुअल प्रैक्टिस जो होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के हमारे समझ में आ जाए। जैसा हमने डेरिवेशन किया था फॉर्मूले का, वैसा हम उस फॉर्मूले को वहाँ लगा लें, अगर सिचुएशन समझ में आती है तो। ठीक है ना? तो ये आप देख के पहचानेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉपर आइडियल सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, या डाइल्यूट से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी सॉल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है? तो फिर आप अपने हिसाब से फॉर्मूला लगाइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपको याद है लगा लीजिए। ठीक है ना? ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और सुक्रोज की क्वांटिटी कम है, तो वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट हो गया, और सुक्रोज क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ठीक है ना? तो हम शुरू से एक सिंबल असाइन करते आ रहे हैं। सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज़ करते आ रहे हैं? ए, और इसके लिए सॉल्यूट के लिए बी। ठीक है ना? चलिए अब स्टार्टिंग से गिवन बनाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है लेकिन प्योर स्टेट में, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? PA0 वाटर का है, और ये कितना है? दिस इज 17.5 mm ऑफ Hg मरकरी कॉलम। ठीक है? पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या चीज़ हमको अवेलेबल है? हम सॉल्यूशन बना रहे हैं सुक्रोज का पानी में डाल के, जिसमें 68.4 क्या है? वेट ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज को मैं सॉल्यूट मान चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000, यानी वाटर का वेट ये हो गया, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 68.4 ग्राम। ठीक है? यहाँ तक होगी बात। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PS से। ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये कैलकुलेट करना है। ठीक, अब हम यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में है जिसको मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता, तो ये सॉल्यूशन प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आई बात समझ में? इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा काम करने का? तो आंसर है PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS। आप चाहें तो PA0 का भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और ये किसके बराबर होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक ही चीज़ है ना? डिनोमिनेटर से हम इसको रिमूव कर देते हैं। नहीं आई बात समझ में? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए फिर? PA0 आना चाहिए, है ना? हम यहाँ से एक टर्म हटाना चाहते हैं, भले ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने के बाद भी NB को हम नीचे से हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए हमने क्या किया? डेरिवेशन करके PA0 को PS में चेंज कर लिया। ठीक है? तो यहाँ से वो टर्म हट जाता है, तो हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमको 2 बार नंबर ऑफ मोल नीचे नहीं लिखने पड़े। तो ये सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन से। ठीक है ना? चलिए अब ये हमारा टारगेट है, हमको निकालना क्या है? ये। ठीक है? PS हमको निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बाकी सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो पता है कि नहीं, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ रहे हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? मास अपॉन मोलर मास। ये सॉल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है, तो इसी को इलाबोरेट कर लेते हैं। यहीं पर क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसकी जगह डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हो गया छोटा। ठीक है? तो ये क्वांटिटी रिजॉल्व होके क्या बन गई है? अब ये रहा प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक छोटा सा जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो टर्म है, दिस इज़ नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर नहीं है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा नोट करके कहीं पर अगर आपको हो बात आ गई तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0, दिस रेशियो इज RLVP एंड दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? लेकिन इसको डिराइव करके अगर हम ऐसा बना लेते हैं, ये दिस इज नॉट रिलेटिव इन लोबरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है ना?
RLVP ये नहीं है भाई, और अगर ये RLVP नहीं है तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट RLVP, ठीक है ना। RLVP का फॉर्मूला क्या होता था, ओरिजिनल में कितनी कमी आ गई, लेकिन ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर था, है ना, इसमें कितनी कमी आ गई, तो कितनी कमी आई, PA0 माइनस PS, इतनी कमी आई। ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, तो ये बनता है RLVP, और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या चीज़ है, ये तो ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऊपर वाला, PA0 माइनस PS, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, ये तो ऑलरेडी कम वाला है, सॉल्यूशन का तो कम हो जाता है ना, तो ये ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में नहीं आया, ये कम के रेस्पेक्ट में आया। बात समझ में आ रही है? तो ये RLVP नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये है RLVP, ये नहीं है। ये आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो कहीं पर आप इसको नोट करके लिख लीजिए, कभी मान लीजिए किसी ने पूछा तो आप इसका आंसर देंगे, ठीक बात। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन हमने उसी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से, RLVP से डिराइव करके ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो बाकी सब क्वांटिटी हमको पता होनी चाहिए। चेक करिए क्या क्या आपको पता है। PA0 पता है क्या, दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको निकालना है। WB वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या, नहीं दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, लेकिन निकाल सकते हैं आप ना मोलर मास, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये क्वांटिटी भी हमको अवेलेबल है मान लीजिए, क्योंकि मोलर मास हमको कैलकुलेट करना आता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है भाई, यहाँ सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, अपने नॉलेज से बताइए, 18 ग्राम। ये आपको याद ही कर लेना है, 18 ग्राम पर मोल, दिस इज मोलर मास ऑफ वाटर। और सॉल्यूट का हम निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है भाई, सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। देखिए कितना आता है मोलर मास, कितना आ रहा है, 342, ठीक है, दिस इज 342 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, ये हो गया, दिस इज मोलर मास। तो हमको मोलर मास भी पता है, हमको मास भी पता है दोनों के, और हमको ओरिजिनल प्रेशर भी पता है वाटर का, ठीक है, हम ये निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं और स्टार्ट करते हैं निकालना। चलिए देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं ना, ये डिवाइडेड बाय ये और ये डिवाइडेड बाय ये, भाई PS तो दोनों के नीचे आएगा ना, तो एक बार हम PA0 अपॉन PS लिख दें और माइनस PS अपॉन PS 1 इज इक्वल टू, यहाँ पुट करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज 68.4 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 342 ग्राम पर मोल, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट 1000, ये ठीक है। ये आपको आपकी प्रैक्टिस है इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये वाला पोर्शन सॉल्व करके बताइए कितना आता है, ठीक है ना। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, और जो बचता है बचा लीजिए, डिवाइड करिए, 0.0036 आ रहा है, ये इससे कट जा रहा है 2 टाइम, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 18 कितना होता है 3.6, 3.6 डिवाइडेड बाय 1000, 3.6 तो डेसिमल 3 डिजिट इधर आ गया, 3 0 3 डिजिट, ठीक है। ये नाउ इस 1 को उधर ले चलते हैं, 1 आप उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा PA0 इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस हो करके ये क्या हो जाएगा 1.0036। अब हमको PS निकालना है, PA0 दिया हुआ है, PA0 की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप जहाँ चाहें वहाँ, यहीं पुट कर लीजिएगा जहाँ आपको रखना हो। दिस इज 17.5, ये भी है 17.5, पुट कर लीजिएगा। हाँ PS अननोन है, ये इसके नीचे आ जाएगा, 17.5 डिवाइडेड बाय 1.0036, ठीक है, जो भी आएगा आंसर होगा।
ठीक है। दिस कम्स 17.4, ये आएगा लगभग 17.44 mm ऑफ Hg। और वैसे भी देखो, इधर देखिए 17.5 डिवाइडेड बाय 1.00000 क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो 17.5 को 1 से डिवाइड करके क्या आएगा, 17.5 आएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट 1 नहीं है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 17.5 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो 17.4 हो गया। समझ रहे हैं इसको आर्गुमेंट? तो अगर आपको करने का टाइम नहीं है और ये समझ में आ रहा है आपको, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 31.8। ये क्या गिवन है हमको? अगेन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, दिस इज 31.8 mm ऑफ Hg, ये PA0, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया, ये है लाइन क्वेश्चन वाली। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया मतलब यूरिया का मास पूछ रहा है, वेट, ठीक है, जिसका मोलर मास कितना होता है 60, शुड बी डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम पानी में यूरिया के कितने ग्राम मिलाएं जिससे कि टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.25 mm ऑफ Hg, ठीक है, जिससे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हो जाए, हाँ इतनी कमी आ जानी चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है? क्या चीज़ है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए फिर से पढ़िए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.25, है ना, यानी इतना कम हो जाए, 0.25 कम। तो ओरिजिनल में कितना था, 31.8 था, ठीक है। तो हमने 1000 ग्राम पानी में कुछ ग्राम यूरिया के मिलाए, तो उससे वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, इतना कम हो गया। ओरिजिनल वो था, बाद में इतना कम हो गया, कम होने के बाद ये फिगर मिला ना। सो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लिखते हैं डेल्टा पी से, यानी चेंज आ गया, उतनी कमी आ गई, ठीक है, गिर गया उतना प्रेशर। और चेंज कैसे निकालते हैं आप, ओरिजिनल माइनस जो बचा होता है सॉल्यूशन का, यही ना, ओरिजिनल माइनस सॉल्यूशन का, माइनस कर दीजिए, कितना आया, जितना कम हुआ था। और ये कितना कम है, 0.25 mm Hg कॉलम। समझ में आई बात? दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। 0.25 क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, तब तो बनेगा। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है हमसे, तो आंसर है ये वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है, यूरिया कितना मास होगा, ठीक है, कितने ग्राम हम मिलाएंगे यूरिया। तो अब आपके पास देख रहे हैं, आपके पास सारी क्वांटिटी है, कौन सा फॉर्मूला आप लगाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी छूट है। यूरिया का वेट तो दिया ही नहीं है, जिससे आप फैसला करेंगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसनट्रेटेड है। समझ रहे हैं, यूरिया का वेट नहीं दिया है, कम वेट होता तो हम पहचान जाते डाइल्यूट है, ज़्यादा वेट होता तो कंसनट्रेटेड होता। तो आपकी मर्जी, जो लगाना है वो लगा लीजिए, ठीक है। चलिए मैं लगा रहा हूँ यही फॉर्मूला जो अभी मैं लगा रहा था, PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हम चेंज करते हैं WB अपॉन MB और WA अपॉन MA। चलिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमको, यहाँ पर सिर्फ हमको WB निकालना है, तो WB बचा लीजिए, बाकी सब एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। PA0 कितना है, ओ डायरेक्ट ये देखिए, PA0 माइनस PS कितना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, 0.25 डायरेक्ट पुट कर दें। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, 0.25 डिवाइडेड बाय PS। PS कितना होगा, PS निकाल सकते हैं आप ना सॉल्यूशन का, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, कितना बना, कितना बनेगा,
या ऐसा करो ओरिजिनल का फॉर्मूला ले लेते हैं, यहाँ पर आप निकालेंगे PS उधर ले जाएंगे, इसको माइनस करेंगे ओरिजिनल से, यानी 31.8 माइनस 0.25 करेंगे तो PS आएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास PA0 है, चलो ना ये यूज़ कर लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आई बात? ठीक है, PA0 हमारे पास है कितना 31.8, ये इज इक्वल टू, यहाँ आते हैं, ये हमको निकालना है मोलर मास वाटर का कितना 18 डिवाइडेड बाय यूरिया का मोलर मास 60 और वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1000, ये ठीक है। WB यहाँ से सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, डायरेक्ट आ जाएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। कोई छूटा क्या? ये छूटा, इंटू 31.80, ठीक है। ग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, बताइए। सो इसका आंसर आता है हमारा 26.2 ग्राम। दिस इज मास ऑफ यूरिया, ठीक है। तो इतने ग्राम यूरिया हमको मिलाने पड़ेंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।